सुना था प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा भी नहीं होता है जो अपने माँ बाप का न सुने और अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे। आज की लड़कियों का यही हाल है। दिल्ली में एक 18 साल की लड़की का एक 22 साल के लड़के से प्यार होता है। दोनों डीयू में पढ़ते थे और 1 साल की लव स्टोरी का अंत एक जंगल में ले जाकर चाकू से ख़त्म कर दिया जाता है। दिल्ली में महरौली के पास शांतिवन में एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को बुला के वहाँ चाकू से ख़त्म कर दिया, उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर दिया, पर समझ में नहीं आता कि लोग इतना अंधविश्वास क्यों कर लेते हैं। जबकि लड़के पेट्रोल की बोतल भी लेके गया था वहाँ पर वो पहले चला गया था। लड़का सुबह 8:30 बजे और लड़की 9:45 बजे के करीबन अंदर गई है। समझ से परे है। क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता कोई पता नहीं। ये लव स्टोरी का अंत क्यों हुआ? एक छोटी सी बात पर लड़की की मां ने लड़कियों को लड़की से दूर रहने की हिदायत दी थी, जिससे उसने बहुत बड़ा मन का ठेस पहुंचा समझा और लड़की का मर्डर कर दिया। दक्षिण दिल्ली के महरौली स्थित जंगलों में युवक अर्श कीरत 22 साल ने महक 18 साल की चाकू से गोद कर हत्या कर दी और जुर्म छुपाने के लिए युवती का जो शव था उसे जलाने की भी कोशिश की। पुलिस के मुताबिक परिवार के कहने पर युवती इसकी दूरी बनाने से नाराज़ था हत्यारोपी और वारदात को इसी उसमें अंजाम दिया। शव को सोमवार को बरामद किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। रविवार की सुबह 8 बजे घर से कॉलेज जाने की बात पर महक निकली थी। दोपहर करीब 2:30 बजे अर्श के पिता ने महक की मां प्रीति के मोबाइल पर कॉल किया और बताया कि उनकी बेटी ने 2 लड़कों को बुलाकर उसके लड़के पर चाकू से हमला करवा दिया। लेकिन तभी पीछे से अर्श की आवाज़ भी आ रही थी। उसने कहा, मैंने भी महक को चाकू मारे हैं। पूछने पर आरोपी ने कुतुब मीनार के एक पार्क में चाकू मारने की बात बताई। इससे महक का परिवार अनहोनी की आशंका से डर गया। बेटी का मोबाइल भी बंद आ रहा था। प्रीति अपने पति राकेश को लेकर महरौली थाने पहुंची और उन्होंने बेटी की गुमशुदगी और अर्श के पिता ने जो उन्हें सूचना दी थी वह खबर पहुंचाई और बताई। 18 घंटे तक तलाशते रहे दोनों पति पत्नी बेटी को, लेकिन कहीं नहीं मिले। साथ में 2 पुलिसकर्मी भी उनके साथ थे। 18 घंटे तलाशने के बाद जब उन्हें उसका सुराग नहीं लगा तो वे संजय वन के जंगलों में भी उसे तलाशते रहे, लेकिन पता नहीं चला। इस दौरान अर्श से भी वीडियो कॉल पर बातचीत हुई, लेकिन उसने इधर उधर भटकाता रहा। इसके बाद पुलिस वापस लौट गई। दोबारा तलाशने की बात पर महक के परिजनों से उसने बदसलूकी की। इस बीच थाना प्रभारी पहुंचे तो उन्होंने रात में ही 3 टीमें गठित की और सुबह अर्श को रानी बाग से गिरफ्तार कर लिया। शक्ति से जब पूछताछ की गई तब उसकी निशानदेही पर महक का अधजला शव बरामद हुआ। पहले से उसने इस हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाने का मन बना रखा था, इसलिए वो 7 में पहले ही चाकू और पेट्रोल लेकर संजय वन पहुंचा था। बातचीत के दौरान महक को मनाने की कोशिश की। जब वह नहीं मानी तो उस पर हमला कर दिया। अर्श ने बताया कि उसकी हत्या कर शव जलाने का प्रयास किया। बाद में जख्मी हालत में वह खुद भी रोहिणी के एक हॉस्पिटल में गया और ये अपना इलाज कराया। बाद में घर पहुंचा तो उसके पिता ने महक की मां को कॉल करके इस घटना की सारी बात बताई। महक की मां से अर्श पहले ही कर चुका था बदसलूकी। जब पुलिस ने छानबीन की तो पुलिस को पता चला कि परिजनों ने महक को अर्श से दूर रहने के लिए कहा तो आरोपी आग बबूला हो गया और वह महक के घर पहुंचा और उसकी मां से बदसलूकी करने लगा। परिवार ने पुलिस से शिकायत करने के बाद
की तो आरोपी ने पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। 8:30 बजे संजीवन पहुंचा था अर्श और 12:57 पे वहाँ से बाहर निकला। परिजनों के जोर देने पर पुलिस ने जब संजय वन के गेट नंबर 5 पर लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए तब पता चला कि अर्श सुबह 8:30 बजे वहाँ पहुँचा था और महक 9:45 पे वहाँ पहुँची थी। दोनों अंदर चले गए थे। इसके बाद दोपहर करीब 12:57 पे आरोपी जख्मी हालत में अकेला आता हुआ दिखा। इसके आधार पर पुलिस ने उसे घर से दबोचा। इसलिए आज के बच्चों को इस प्यार के अंधे उसमें बहुत सोच समझ कर पढ़ना चाहिए। ज़िंदगी का कोई पता नहीं कब किसी मन चलेगा, सिर फिरे का मूड बदल जाए और आपकी ज़िंदगी को 1 सेकंड में ही इस अंधे प्यार के चक्कर में ख़त्म कर दे।